वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़। दोस्तों, आज की जो अपडेट है ग्रुप 5 एएनएम भर्ती से संबंधित अपडेट है दोस्तों, तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। कल हमारी एएनएम बहनें कल राजधानी भोपाल में एएनएम भर्ती से संबंधित आ रही बहुत बड़ी समस्याओं को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र कर दिया गया है। अपात्र का कारण जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो एएनएम बहनें 18 माह का ट्रेनिंग लिया था उन्हें भी अपात्र कर दिया गया है, और जिनका 12th में बायो नहीं था उन्हें भी अपात्र किया गया है, और साथ ही जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजों से डिप्लोमा किया था उन्हें भी अपात्र किया गया है, और साथ ही जिन्होंने एएनएम की पोस्ट के लिए अदर डिप्लोमा लगाए थे उन्हें भी अपात्र कर दिया गया है। तो ये सभी कारण थे अपात्र करने के दोस्तों, जो कि आप सभी को पता है कि 2013 से पहले एएनएम में जो प्रशिक्षण दिया जाता था एएनएम का वो 18 महीने का होता था, और साथ ही 12th के साथ बायो नहीं मांगा जाता था, 10th बेस पर किया जाता था। ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं थे, चूँकि 2019 में अभी नया नियम बना दिया गया है, तो जिसकी वजह से हमारी जो मेरिट लिस्ट में आई हुई बहनें हैं अब नए नियम बना दिए गए हैं, जिसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारी एएनएम बहनों को अपात्र किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित दोस्तों ये अपडेट है, और ये दैनिक भास्कर की तरफ से ये न्यूज़ कवर की गई है। और दोस्तों ये कल की ही न्यूज़ है, देख सकते से जानते हैं कि मेरिट में आई संविदा एएनएम को सीधे नियुक्त देने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से एएनएम भर्ती के रिजल्ट के बाद एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश की ओर से भोपाल में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में पात्र सभी संविदा एएनएम को बिना कोई शर्त के नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन संविदा एएनएम भी शामिल है, और शासन द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण दिया गया था, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। देख सकते हैं कि 2575 जो एएनएम की पोस्ट निकाली गई थी, 2575 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें से कि सिर्फ 796 लोगों को पात्र किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह के द्वारा बताया गया है कि 779 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की वेटिंग सूची जारी की गई है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक किया जा रहा है, और 2 फरवरी को जारी हुई परीक्षा परिणाम में मेरिट सूची में शामिल 2575 जो एएनएम में से सिर्फ 796 को 5 मार्च को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, बाकी 1779 को अपात्र किया गया है। तो जो एएनएम की 10 साल की मेहनत है उसे 6 महीने के इंटर्नशिप से तौला जा रहा है। कर्मचारी प्रदर्शन करने आई एएनएम आकांक्षा दुबे ने कहा है कि हाल ही में ग्रुप 5 एएनएम भर्ती में कई अभ्यर्थियों को मेरिट में आने के बाद भी अपात्र करार दिया गया। अपात्र करने का कारण 2019 में भर्ती नियमों में कुछ बदलाव हैं, जबकि जिन पर ये नियम लागू हुए हैं वो 10 साल पहले की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ये बायो के बिना भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारी ट्रेनिंग 10वीं के आधार देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी संख्या में हमारी एएनएम बहनें कल भोपाल में एकत्रित हुई थी। देख सकते हैं उनका क्या कहना है कि उन्होंने कहा है कि 18 महीने का ही डिप्लोमा है, और आज भी नर्सिंग की नज़र में यह डिप्लोमा 18 महीने का ही है। केवल 6 महीने उन्होंने इंटर्नशिप को बढ़ाया है। 15 साल की मेहनत को 6 महीने की इंटर्नशिप से तौला जा रहा है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने प्राइवेट नर्सिंग किया है, उन्हें बाहर किया गया है। मान्यता भी गवर्नमेंट ने दी थी। में 1700 महिलाएं अपात्र। शासन ने 2575 भर्तियां निकाली थी, जिसमें 796 लोगों को ही नियुक्त हुए हैं। बाकी 1700 से ज़्यादा महिलाएं सरकार की नज़रों में अपात्र हैं। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने 10 से 15 साल संविदा में सेवा दी है, और कोरोना के समय पर जब सारे डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने से मना कर रहे थे, तब इन्होंने ही अपनी सेवा दी थी। कोरोना में कई बहनें इस दुनिया को छोड़कर चली भी गई हैं।
अभी हड़ताल या आंदोलन का फैसला नहीं है, ऐसा एएनएम ने बताया है। आकांक्षा दुबे जी ने मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से बात की है और हमारी बातों को संज्ञान में लेकर विश्वास दिलाया है कि सोमवार को मंत्रालय की तरफ से हमारे पास सूचना आएगी और मंत्री जी से भेंट करने के बारे में भी आश्वस्त किया है। समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम फिर से अपनी समस्याओं को लेकर फिर आगे आएंगे। तो ये सभी थी दोस्तों कल की अपडेट। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे एएनएम भर्ती से संबंधित या ग्रुप 5 से संबंधित या हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी अपडेट होगी, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। तो इसी तरीके से सभी अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों हाँ शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय दोस्तों।